हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पावरफुल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लेके आए भारत के भौतिक विभाजन। ठीक है, भारत के भौतिक विभाजन के बारे में आज हम जानेंगे, जो कि यहाँ से सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये शॉर्ट किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ हम उतना ही पढ़ेंगे जो कि जितना कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये सब हमारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितना भी एग्जाम होता है सारा क्वेश्चन यहीं से ही पूछे जाते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर कुछ परेशानी होए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर पूरा बेसिक से भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम बेसिक से लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। परिचय पहले देते हैं। ठीक है, भारत के क्षेत्रफल का लगभग 11% या 10.6% जो कि है पर्वतीय है। ठीक है, और फिर 28% या 27.7% पठारी है। ठीक है, फिर 18% या 18.5% लगभग पहाड़ी क्षेत्र है, और लगभग 43% या 43.2% मैदानी है हमारा 100% में से। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। भारत के भौतिक विभाजन ये हमारा 6 भाग में। ठीक है, भारत का भौतिक विभाजन हमारा 6 भाग में है। जैसे कि हमारा ये पहला है हमारा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। ठीक है, उत्तर पूर्वी पर्वतमाला है। दूसरा है हमारा उत्तरी भारत का विशाल मैदान। तीसरा हमारा प्रायद्वीप पठार, और चौथा हमारा भारतीय मरुस्थल। पांचवा हमारा तटीय मैदान। छठा हमारा द्वीप समूह। ठीक है, भारत का जो हमारा भौतिक विभाजन है वो हमारा कुल 6 भागों में है। ठीक है, भौतिक विभाजन भारत हमारा 6 भागों में है। अब चलिए एक एक करके देखते हैं। जैसे पहला हमारा उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। इसमें क्या है, पर्वतमाला में हिमालय पर्वत देखते हैं। उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत क्या, प्लेट या विवर्तनिकी है। ठीक है, उत्पत्ति का जो सिद्धांत है हमारा हिमालय पर्वत का, ये प्लेट विवर्तनिकी है। ठीक है, हिमालय पर्वत का विभाजन कितना भागों में है, हमारा 4 भागों में है। हिमालय का जो हमारा विभाजन है, ये जो हमारा हिमालय से करके बना हुआ है, ये हमारा 4 भागों में विभाजन है। ठीक है, पहला है ट्रांस हिमालय क्षेत्र। ठीक है, पहला है ट्रांस हिमालय क्षेत्र। दूसरा है महान हिमालय, ये हिमाद्री भी बोल सकते हैं। तीसरा हमारा मध्य हिमालय या हिमांचल। ठीक है, तीसरा भाग जो हमारा हिमालय का, उसको मध्य हिमालय या हिमांचल बोलते हैं। और चौथा को शिवालिक बोलते हैं, जिसको हम नया हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, ये और ये देखते हैं नोट में, आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ कभी थेतीस सागर था। ठीक है, जिसका चित्ला सागर भी बोलते थे। जहाँ हमारा हिमालय है पर्वत है वहाँ हमारा थेतीस सागर था, जो कि प्लेट को टकराने से वहाँ हमारा जो कि वहाँ पे थेतीस सागर था, वो प्लेट जो टकराया था ना, उसके बाद ये हमारा महान हिमालय का निर्माण हो गया था। ठीक है, जो कि चित्ला सागर के नाम से भी जानते थे। चलिए हम अगला देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ट्रांस हिमालय का चित्र इसके अंतर्गत आता है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, जैसे हमारा ये भारत का है ना, जैसे ये हमारा भारत का मैप है। ठीक है, भारत का मैप में जो है ना हमारा ट्रांस हिमालय जो स्थित है, उसको ये है ट्रांस हिमालय। इसके अंतर्गत कितना आता है वो बताते हैं। जैसे कि हमारा ये हो गया काराकोरम रेंज में हमारा K2 है, जिसको कि हम गवर्नमेंट स्टीन के नाम से जानते हैं। इसका ऊंचाई कितना है, 8,611 मीटर है। 8,611 मीटर है। ये सबसे ऊंचा चोटी है, भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है हमारा K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी है हमारा K2। ठीक है, जो कि कहाँ पे है, काराकोरम रेंज में स्थित है। ठीक है, दूसरा देखते हैं लद्दाख श्रेणी में जास्कर श्रेणी। ठीक है, लद्दाख श्रेणी जास्कर श्रेणी जो है हमारा ये काराकोरम रेंज में पड़ता है। इसको श्योक नदी और सिंधु नदी। ठीक है, इसका मतलब सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, सिंधु की सहायक नदी है। और काराकोरम रेंज के ग्लेशियर मतलब सियाचिन, बोल्टोरो, हिस्पर, बियाफू। ठीक है, काराकोरम और लद्दाख के बीच नुब्रा घाटी है। काराकोरम और लद्दाख के बीच जो है ना, काराकोरम और लद्दाख के बीच नुब्रा घाटी स्थित है। ठीक है,
चलिए दूसरा से महान हिमालय, जिसको हिमाद्री भी बोलते हैं, महान हिमालय को हम हिमाद्री भी बोलते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 161 मीटर है, सॉरी 61 मीटर है, ठीक है, 61 मीटर है। उच्चतम चोटी कौन है? एवरेस्ट शिखर, जो कि ये हमारा 8,848 मीटर है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। एवरेस्ट शिखर, एवरेस्ट शिखर जो है ये हमारे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की मतलब विश्व की सबसे ऊंची। दूसरा K2 है हमारा, जो कि भारत में पड़ता है, ठीक है। अब इसका तो औसत देख लिए, 6100 मीटर है। महान हिमालय का पर्वत से पश्चिम, सॉरी पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2500 मीटर है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है, ये जो इधर से आता है ना महान हिमालय हमारा, पूर्व से पश्चिम की लंबाई हमारा ये 2500 मीटर है, ठीक है। और ये उत्तर से दक्षिण की ओर, जैसे देखा जाए हमारा ये उत्तर से दक्षिण की ओर जो आता है, उत्तर से ये यहाँ तक हमारा उत्तर से दक्षिण की ओर जो आता है ये 25 मीटर है। और ये जो हमारा है पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर जो आता है, ये जो हमारा है पूर्व से पश्चिम की ओर, ये हमारा 2500 मीटर है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। भारत की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। इसका ऊंचाई कितना है? 8,598 मीटर है, ठीक है। ये भारत में सबसे ऊंची है, ये भारत में सबसे ऊंची चोटी है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, तीसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, जो कि उत्तराखंड में है। और महान हिमालय के अन्य शिखर नंगा पर्वत है और कामेट पर्वत है, जो कि हमारा ये उत्तराखंड रेंज में पड़ता है, जो कि महान हिमालय का अन्य शिखर का ये भाग है। जैसे हो गया नंगा पर्वत हो गया, कामेट पर्वत हो गया, जो कि उत्तराखंड में है, नामचा वरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, अन्नपूर्णा धौलागिरी नेपाल में पड़ता है, और मेकालू, ठीक है, अन्नपूर्णा धौलागिरी मेकालू ये नेपाल में पड़ता है। ये सब हमारा महान हिमालय का एक अन्य शिखर था, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। वृद्ध हिमालय की घाटियों में भोटिया पड़ जाती है, खानवा दोष का निवास है, ठीक है। किसका? खानवा दोष का निवास है, जो कि भोटिया प्रजाति बोलते हैं, जो कि हिमालय की घाटी में पाई जाती है। ये हमारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तीसरा हमारा मध्य हिमालय या हिमाचल या लघु हिमालय। तीसरा, इसकी ऊंचाई कितना है? 3700 मीटर से 4500 मीटर है, ठीक है, 3700 मीटर से 45 मीटर है। औसत ऊंचाई 37 मीटर से 45 मीटर है। और उत्तर ढाल मंद या दक्षिण ढाल तीव्र है, ठीक है। उत्तर का जो, जैसे ये हमारा उत्तर का ढाल हो गया, ये हमारा मंद है, और ये दक्षिण का जो ढाल है हमारा ये तीव्र है, मतलब, ठीक है, ढाल जो है वो तीव्र है, मतलब पूरा खड़ा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और कश्मीर की घाटी हो गया, लाहौर स्थित ये कुल्लू एवं कांगड़ा आदि घाटी है, जो लघु एवं वृत्त हिमालय के मध्य है। पीर पंजाल श्रेणी, जो कि जम्मू एवं कश्मीर में है, पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर के बीच में पड़ता है। धौला धार रेंज, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। नागटीवा श्रेणी, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। महाभारत श्रेणी, जो कि नेपाल में पड़ता है। कश्मीर घाटी में मर्ग या गुलमर्ग प्लस सोनमर्ग है, ठीक है। उत्तराखंड में बुगला धाल या पैथार, जो कि चारा गांव में पड़ता है, ठीक है। शिवालिक के बारे में देखते हैं। चौथा हमारा है लास्ट हिमालय का, चौथा है हमारा शिवालिक हिमालय, जो कि औसत ऊंचाई इसका 900 से 1200 मीटर है, 900 से 1200 मीटर है। हिमालय का नवीनतम भाग है ये, ठीक है। शिवालिक जो है हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच काठमांडू घाटी है, शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच काठमांडू घाटी है। पश्चिम व मध्य में इन्हें दून तथा पूर्व में द्वार कहा जाता है, ठीक है। शिवालिक हिमालय का जो है ये हमारा पश्चिम भाग में दून तथा पूर्व भाग में द्वार कहा जाता है, ठीक है। द्वार का, जैसे कि देहरादून हो गया सबसे बड़ा और हरिद्वार हो गया सबसे छोटा, ठीक है। आप ऐसे यहाँ से देख सकते, दून मतलब हो गया हमारा देहरादून, जो कि हमारा पूर्व में पड़ता है, और द्वार हमारा हो गया हरिद्वार, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन नदियों के आधार पर है, ठीक है। प्रादेशिक विभाजन नदियों के आधार पर है, जैसे पंजाब
पंजाब या कश्मीर हिमालय जो कि सिंधु व सतलज नदी के बीच में है। सिंधु व सतलज नदी के बीच में, जो कि 560 किलोमीटर है। ठीक है, 560 किलोमीटर सिंधु व सतलज नदी के बीच है। जो कि कुमाऊं हिमालय जो कि सतलज और काली नदी के बीच में है, 320 किलोमीटर। ठीक है, नेपाल हिमालय जो कि काली और तीस्ता नदी के बीच में है, 800 किलोमीटर में। और असम हिमालय जो कि तीस्ता और दिहान नदी के बीच में है, जो कि 720 किलोमीटर है। चलिए अब अगला देखते हैं पंजाब कश्मीर को। पंजाब या कश्मीर हिमालय जो कि करेबा प्रसिद्ध है। ठीक है, जो कि जफरान की खेती होता है यहाँ पे। करेबा प्रसिद्ध है जो कि जफरान की खेती होता है कश्मीर हिमालय में। ठीक है, और सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है। अभी इसका ये हमारा कश्मीर हिमालय का, ठीक है, नंगा पर्वत है। नागा पर्वत जो कि 8,126 मीटर ऊंचाई है। ये उत्तर पूर्वी भाग में ठंडा मरुस्थल हिमालय प्रदेश काराकोरम के मध्य स्थित है। मतलब हिमालय और ये काराकोरम के बीच में ये स्थित है। ठीक है, दूसरा है हमारा किमाऊ हिमालय। ये सबसे ऊंची चोटी है। किमाऊ हिमालय जो है ये सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी की। ये 7,120 मीटर है। ये पूर्वी पहाड़ी एवं पर्वत। ठीक है, पूर्वी पहाड़ी एवं पर्वत के बारे में जानते हैं कि पूर्वी पहाड़ियाँ मतलब डाफला, ओबोर, मिसमी, पटकाई, बूम नागा, मणिपुरी, गारो, खासी, जयंतिया एवं मिजो, ये सब जो है हमारे किमाऊ हिमालय की ये सब मेन चोटी है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें ओबर पहाड़ी क्या है। चीन तथा अरुणाचल की सीमा पर है। ओबोर पहाड़ी जो कि चीन और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर है। और ये डाफला पहाड़ी तेजपुर तथा लखीमपुर में स्थित है। पटकई भूम पहाड़ी भारत एवं म्यांमार की सीमा पर स्थित है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं हमारा नेपाल और हिमालय में। अधिकांश भाग नेपाल में है। ठीक है, अधिकांश भाग नेपाल में, नेपाल हिमालय का जो कि सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है जो कि 8,848 मीटर स्थित इसकी ऊंचाई है। ठीक है, चौथा देखते हैं हमारा असम हिमालय जो कि सिक्किम, असम तथा अरुणाचल प्रदेश तक विस्तार है इसका। चौथा पर्वत शिखर कंचनजंगा पर है। जनजाति लेप्चा और भूटिया, यहाँ पे लेप्चा और भूटिया जनजाति रहते हैं असम हिमालय में। अरुणाचल प्रदेश भूटान हिमालय के डिपू दर्रे तक विस्तार है इसका। अरुणाचल हिमालय जो है ये भूटान हिमालय से डिपू दर्रे तक इसका विस्तार है। प्रमुख चोटी इसका कागतू और नामचा बरवा है। महान हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। चलिए अब अगला देखते हैं, दर्रे देखते हैं। प्रमुख दर्रे जम्मू और कश्मीर को पहले देखते हैं। इसमें कौन कौन से दर्रे हैं। उमलिंगा प्रोजेक्ट हिमांक है। ठीक है, हिमांक जो कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है। ठीक है, सबसे ऊंची सड़क है हिमांक जो कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है जो कि काराकोरम में स्थित है। जो जिला श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। मतलब दर्रे मतलब हुआ एक दूसरे को जोड़ना। ठीक है, बनिहाल जम्मू और कश्मीर को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। और पीर पंजाल जम्मू और कश्मीर को जोड़ता है। और बुर्जिल जो कि कश्मीर को गिलगित से जोड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश का दर्रा बुमडिला दीफू जो कि अरुणाचल प्रदेश म्यांमार को जोड़ता है। और दिहांग यंगप्पा दर्रा। ठीक है, इतना सब हमारा अरुणाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का दर्रा देखते हैं बड़ा लच्चा दर्रा जो कि हिमालय स्थिति से लोह को जोड़ता है। ठीक है, जो कि लाहौर और स्थिति से लोह को जोड़ता है। रोहतांग जो कि कुल्लू से लाहौर स्थिति को जोड़ता है। सिपकिला जो है हिमाचल से तिब्बत को जोड़ता है। सिक्किम में नाथुला जो है सिक्किम से तिब्बत को जोड़ता है। जिलिपल्ला जो कि सिक्किम से तिब्बत के चुंबक घाटी को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा अटल टनल बना हुआ जो रोहतांग दर्रे पे है। ठीक है, जो कि उत्तराखंड में अगर देखा जाए मुलिंगला, मांदला, नीति दर्रा, लुपलेखा। ठीक है, ये सब जो हमारा उत्तराखंड में है। एक बार देख लेते हैं सर्वोच्च चोटी
एक्स्ट्रा, ठीक है। सर्वोच्च चोटी कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल में जो है, पश्चिम बंगाल में जो सर्वोच्च चोटी है संदकफू 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 है। गुजरात में गिरनार पर्वत है, गुजरात में गिरनार पर्वत। झारखंड में पारसनाथ है, सबसे ऊंची चोटी बता रहा है राज्य का। उड़ीसा में सबसे ऊंची चोटी जो है देवमाली चोटी है। नागालैंड में माउंट सारामती है। अरुणाचल प्रदेश में कागटो चोटी, और सिक्किम में कंचनजंगा। आंध्र प्रदेश में अरमाकोड़ा। श्रीलंका में जो पुदुत्रु लगला चोटी है श्रीलंका में, ठीक है। चलिए हम अगला देखते हैं। उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है। ये जो उत्तर भारत का जो है ना हमारा विशाल मैदान, उत्तर भारत के बारे में देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी और प्रायद्वीप भारत के बीच स्थित मैदान क्षेत्र, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रेणी और प्रायद्वीप भारत के बीच स्थित मैदान क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसका निर्माण हिमालय के बाढ़ से हुआ, ठीक है। निर्माण जिसका हुआ हिमालय के बाढ़ से हुआ। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जलोढ़ से बना मैदान है ये, ठीक है। हिमालय पर्वत जो बना है ये जलोढ़ मैदान से बना है, और भारत की सर्वाधिक जनसंख्या का निवास करता है यहाँ पे, ठीक है। भारत का अधिक जनसंख्या का यहाँ निवास करता है, जो कि हमारा उत्तरी हिमालय बना है। चलिए अब हम देखते हैं अवस्था। युवावस्था मतलब ये जो हमारा ऐसे ऐसे करके जो पहाड़ बन गया इसको युवावस्था बोलते हैं। कटाव जिसको कटाव प्रक्रिया बोलते हैं युवावस्था। और ये जो हमारा है ये कंकड़ टाइप का जो बच गया इसको हम भांवर बोलते हैं, जो कि सिंधु एवं तीस्ता नदी के मध्य जो कि नदी लुप्त और शिवालिक का जलोढ़ पंख है, ठीक है। नदी लुप्त और ये शिवालिक का जलोढ़ का पंख है। और ये तराई क्षेत्र जो कि हमारा ये जो बच जाता है, मतलब कि ये कंकड़ वाला भाग हो गया, ये मुलायम वाला भाग जो हमारा बच गया ये है, इसको तराई बोलते हैं। जैसे तराई में इसमें जैसे देखते हैं दलदली क्षेत्र इसको बोलते हैं। इसको लुप्त नदी, यहाँ पे तो नदी नहीं मिलता, फिर से यह उत्पन्न होती है, जैसे कि जैव विविधता का भंडार हो गया ये, ठीक है। जैव विविधता का भंडार हो गया। जलोढ़ मैदान अब हम देखते हैं। जलोढ़ मैदान में हमारा दो तरह का होता है। यहाँ से तो पानी हमारा यहाँ आ गया। जलोढ़ मैदान के हमारा दो तरह का होता है। एक होता है खादर जिसको हम नया मिट्टी बोलते हैं, और एक बांगर हो गया जो कि पुराना मिट्टी। ये जो पानी हमारा बहता है ना, यहाँ जो मिट्टी बच गया हमारा ये हो गया हमारा बांगर, और ये जो हमारा किनारे का हो गया ये हो गया हमारा खादर मिट्टी, ठीक है। और खादर के बारे में देखते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर हो गया, क्योंकि अधिक उपज होता है इसमें। पंजाब में पाया जाता है। खादर बेल्ट की बेल्ट भूमि है ये, ठीक है। खादर बेल्ट की बेल्ट भूमि है जो कि पंजाब में। और पुरानी क्या होता है, पुरानी जो मैदान की ऊंचाई होता है, मैदान की ऊंचाई हो गया, जो भाग हो गया कंकड़ हो गया। पंजाब में बांगर को दाया बोलते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। कोशिश करते हैं आगे देखने का। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। नोट्स में देखते हैं क्या उत्तरी भारत के अधिकांश राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य तराई क्षेत्र में है, ठीक है। मतलब उत्तर भारत का हमारा जितना भी वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, राष्ट्रीय उद्यान जिसको बोलते हैं, वो हमारा अधिकतर तराई क्षेत्र में है, ठीक है। तराई क्षेत्र में है। चलिए आगे देखते हैं। विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन क्या है, पहला देखते हैं। सिंधु का मैदान, ये तो पंजाब हरियाणा का मैदान। सिंधु का जो मैदान है, सिंधु कहाँ पड़ता है हमारा, इसको हम पंजाब हरियाणा के मैदान में देख सकते हैं। इसका विस्तार पंजाब हरियाणा दिल्ली। सिंधु का जो विस्तार है हमारा पंजाब हरियाणा दिल्ली में है, ठीक है। पंजाब हरियाणा दिल्ली में है। सतलज ब्यास रावी झेलम व चेनाब का क्षेत्र है ये, ठीक है। दूसरा हमारा गंगा का मैदान है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग में से रुहेलखंड का मैदान, ठीक है। रुहेलखंड का मैदान बोलते हैं उत्तर प्रदेश में पश्चिम भाग को रुहेलखंड का मैदान बोलते हैं। ये हमारा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान का मैदान का देखते हैं विस्तार अरावली के पश्चिम भाग तक है। राजस्थान मैदान का जो विस्तार है अरावली, बीच में हमारा अरावली पर्वत है, उसके पश्चिम तक है। स्टीपी प्रकार के वनस्पतियाँ हैं। यहाँ की प्रमुख नदी जो है लूनी नदी है। राजस्थान की जो प्रमुख नदी है वो लूनी नदी है, ठीक है। चौथा हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान है जो कि असम घाटी के रूप में प्रसिद्ध है।
असम घाटी का क्षेत्र में जो प्रसिद्ध है वो हमारा जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ तक है? हिमालय एवं मेघालय पठार के मध्य स्थित है, जो कि सकरा मैदान भी कहते हैं इसको। ठीक है, नदीय द्वीप एवं बालू रोधिकाओं के लिए प्रसिद्ध है ये। इसको हम नदीय द्वीप भी बोल सकते हैं असम घाटी को। ये ब्रह्मपुत्र के मैदान को नदीय घाटी या तो बालू रोधिकाओं के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, दोआब नदी, दोआब नदी बीच, दोआब को हम ब्यास और सतलज के बीच को बोलते हैं। दोआब मतलब दो के जो बीच होता है। ठीक है, दो नदी के जो बीच होता है उसे हम दोआब बोलते हैं। जो कहाँ है, बीच दोआब कहाँ है? ब्यास और सतलज के बीच में। बारी दोआब कहाँ है? ब्यास और रावी के बीच में। रचना दोआब रावी एवं चिनाब के बीच में। चाज दोआब चिनाब एवं झेलम के बीच में है। सिंधु सागर कहाँ है हमारा? झेलम, चिनाब एवं सिंधु के बीच में है। यहाँ तक हम देख लिए। अगला देखते हैं, तीसरा हमारा प्रायद्वीप पठार। अब देखते हैं हम प्रायद्वीप पठार। भारत का टोटल कितना बताए थे हम? 6, जिसमें कि अब हम तीसरा पे आ चुके हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसका परिचय। ठीक है, प्रायद्वीप का स्टार्ट करते हैं। प्रायद्वीप प्लस पठार। ठीक है, 3 ओर जल से घिरा हुआ उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। जैसे हमारा ये भारत है, नीचे वाला भाग इसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं, जो 3 ओर से घिरा हुआ 3 ओर से घिरा हुआ क्षेत्र को हम प्रायद्वीप बोलते हैं। और पठार उच्च भूमि जिसका शिखर भाग सपटा हो। ठीक है, जिसका शिखर भाग सपटा हो, ऐसे वाले को हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब गोंडवाना लैंड का भाग। प्रायद्वीप का जो पठार है, जैसे गोंडवाना लैंड का भाग हो गया, आकार त्रिभुजाकार हो गया, ये जो हमारा है। ठीक है, त्रिभुजाकार हो गया। अग्नीय रूपांतरित, जिसको हम पठार बोलते हैं, चट्टान। ठीक है, तथा क्रिस्टलीय शैलों से निर्मित है ये हमारा गोंडवाना लैंड जो हमारा अग्नीय चट्टान हो गया, रूपांतरित तथा क्रिस्टलीय शैलों से निर्मित है। उत्तर में अरावली है, विंध्य है, सतपुड़ा और राजमहल पहाड़ी स्थित है हमारा ये उत्तर की दिशा में। ठीक है, भारत का उत्तरी क्षेत्र में पठार का विभाजन हमारा 2 में है, 2 भाग में। एक मध्य उच्च भूमि में, एक ढक्कन का पठार में। ठीक है, ढक्कन का पठार में हमारा देखते हैं, जैसे ढक्कन का हो गया, दक्कन हो गया, मालवा हो गया, छोटा नागपुर हो गया, बघेलखंड हो गया, मेघालय हो गया, बुंदेलखंड हो गया। ठीक है, अब मध्य उच्च भूमि हमारा अरावली हो गया, विंध्यन हो गया और सतपुड़ा श्रेणी हमारा हो गया। ठीक है, अब इस सबके बारे में देखते हैं। मालवा का पठार के बारे में पढ़ते हैं। मालवा का पठार लावा से निर्मित बेसाल्टिक चट्टान। मालवा का पठार जो है इसको हम बेसाल्टिक चट्टान बोलते हैं, क्योंकि लावा से निर्मित है। इसमें यहाँ क्या पाया जाता है? काली मिट्टी। ठीक है, विस्तार इसका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कौन कौन सी नदी प्रवाहित होती है? बेतवा, पार्वती, काली, सिंध, चंबल नदी का प्रभाव यहाँ पे होता है। ठीक है, बघेलखंड या बुंदेलखंड का पठार कहाँ पे है? ये मालवा का उच्च, यह पूर्वी भाग है। ठीक है, विस्तार इसका ग्वालियर पठार विंध्याचल पठार के मध्य में है। यहाँ पे क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट एवं बलुआ पत्थर यहाँ पे पाया जाता है बघेलखंड में, यह बुंदेलखंड के पठार में। ठीक है, अब देखते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार में विस्तार क्या है? विस्तार इसका पश्चिम बंगाल में, पुरुलिया से झारखंड में, पलामू, धनबाद, सिंहभूम, रांची, हजारीबाग एवं संथाल परगना तक इसका विस्तार है। और दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, ये त्रिकोणीय है। अब पश्चिम में ये जो हमारा भारत कैसे करके है ना, नर्मदा, इसको हम त्रिकोणीय बोलते हैं। नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, त्रिकोणीय। पश्चिम में पश्चिम घाट बोलते हैं, पूर्व में इसको पूर्वी घाट बोलते हैं, और उत्तर में से सतपुड़ा प्लस मैकाल या महादेव पहाड़ी बोलते हैं, और ज्वालामुखी लावा से ये निर्मित है। ठीक है, ज्वालामुखी और लावा से ये निर्मित है। जैसे देखते हैं छोटा नागपुर का पठार हजारीबाग का पठार हो गया। ठीक है, और रांची का पठार हो गया, और कोडरमा का पठार हो गया। भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं छोटा नागपुर को। उच्च चोटी इसका पारसनाथ है। ठीक है, झारखंड का उच्च चोटी पारसनाथ है, जो कि छोटा नागपुर के रेंज में पड़ता है। मेघालय का पठार प्रायद्वीप पठार का उच्च पूर्वी अग्रभाग में पड़ता है। वर्ण के कारण प्रायद्वीप पठार से मालवा गैप द्वारा पृथक किया गया है। पश्चिम में गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी है। पूर्व में
पूर्व में मिलकर पहाड़ी है और अन्य नाम शिलांग पठार है। इसका मेघालय का अन्य नाम शिलांग पठार है। चलिए, यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। चलिए आगे देखने का कोशिश करते हैं। प्रायद्वीप भारत के पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, प्रायद्वीप भारत के पर्वतीय क्षेत्र, विंध्याचल श्रेणी, विंध्य श्रेणी। अब इसका विस्तार देखते हैं कहाँ तक है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ तक है इसका, ठीक है। इसका विस्तार जो है विंध्याचल पर्वत का जो विस्तार है हमारा कितना राज्य से है, 5 राज्य से है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़, ठीक है। और पर्वत इसमें विंध्याचल है, पारसनाथ है तथा कैमूर की पहाड़ी है। दक्षिण में नर्मदा घाटी बहती है। इस पहाड़ का विंध्याचल पहाड़ का जो दक्षिण में है वो नर्मदा नदी बहती है। परतदार नदी चट्टान से ये बना हुआ है, ठीक है, परतदार चट्टान से ये बना हुआ है विंध्याचल पर्वत। उच्च शिखर इसका सद्भावना शिखर है, सद्भावना शिखर इसका उच्च शिखर है विंध्याचल पर्वत का। विंध्याचल श्रेणी गुजरात में जोवट हिल बोलते हैं, गुजरात में इसको विंध्याचल श्रेणी को क्या बोलते हैं, जोवट हिल बोलते हैं। बिहार में इसको कैमूर हिल बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बिहार में कैमूर हिल बोलते हैं। कैमूर पहाड़ी जो कि कहाँ हमारा पड़ता है, कैमूर में। चलिए आगे देखते हैं। सतपुड़ा श्रेणी स्थित कहाँ, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है। ब्लॉक पर्वत भी इसको बोलते हैं, सतपुड़ा श्रेणी को ब्लॉक पर्वत भी इसको बोलते हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ था, बेसाल्ट और ग्रेनाइट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ था। पहाड़ इसका राजपीपला पहाड़, महादेव और मैकाल पहाड़ है, ठीक है। और सर्वोच्च चोटी इसका धूपगढ़ है जो कि महादेव पहाड़ी पर है। इसका ऊंचाई कितना है, 1350 मीटर है, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी का सबसे सर्वोच्च श्रेणी कौन सा है, धूपगढ़ है, ठीक है। अमरकंटक का पठार जो कि नर्मदा एवं सोन नदी के उद्गम है। अमरकंटक का जो पठार है वो नर्मदा नदी और सोन नदी इससे निकलती है। पश्चिम और पूर्वी घाट में क्या है, ब्लॉक पर्वत, ठीक है, ब्लॉक पर्वत है जिसको हम सतपुड़ा का ये हमारा जो ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं। नदी के बीच में हमारा ब्लॉक पर्वत पड़ता है जो कि पश्चिम और पूर्वी के घाट में ब्लॉक पर्वत है। ढक्कन पठार के पश्चिम में है, पश्चिम घाट बोलते हैं। ढक्कन पर्वत के पठार के पूर्वी भाग को पूर्वी घाट बोलते हैं, ठीक है। नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी क्या है, इसे विंध्याचल श्रेणी के सतपुड़ा श्रेणी से अलग करती है। नर्मदा घाटी जो है विंध्याचल श्रेणी को सतपुड़ा श्रेणी से अलग करती है। मतलब विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा श्रेणी जो है नर्मदा अलग करती, बीचों बीच बहने वाली नदी है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं और पश्चिम घाट के बारे में देखते हैं। हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है पश्चिमी घाट। विस्तार इसका कहाँ है, ताप्ती नदी कन्याकुमारी तक है जो कि 1600 किलोमीटर है। 6 राज्यों में जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु में। सर्वोच्च चोटी इसका अन्नामुड़ी है जो कि 2695 मीटर है जो कि केरल में पड़ता है, ठीक है। ये 6 राज्यों में है। दूसरी सर्वोच्च चोटी है डोडा बेटा जो कि 2637 मीटर है जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। ऊंची हिल है ये, ठीक है, डोडा बेटा दूसरी सर्वोच्च ऊंची झील है। अब देखते हैं प्रमुख चोटियाँ। कालसुबई इसकी ऊंचाई कितना है, इसका ऊंचाई, मतलब ये जो हमारा पश्चिम घाट का ये सारा हम बता रहे हैं, ठीक है। जो है कालसुबई 1646 मीटर है। सालहेर जो कि 1567 मीटर है। महाबलेश्वर जो कि 1438 मीटर है। और कार्डेमम जो कि केरल तमिलनाडु की सीमा पर ये स्थित है, ठीक है। इलायची चोटी और केंद्रमुख या कुद्रेमुख जो कि 1892 मीटर है। पुष्पगिरी जो कि 1714 मीटर ऊंचाई है। ये प्रमुख चोटियाँ हम बता दिए पश्चिम घाट के। आगे देखते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब पश्चिम घाट के दर्रे को देखते हैं जो कि थालघाट दर्रा जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, जो कि मुंबई प्लस नासिक को जोड़ती है। घोरघाट दर्रा जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, मुंबई और पुणे को जोड़ती है। पालघाट दर्रा जो कि केरल में पड़ता है, जो कि पलक्कड़म और कोयम्बटूर को जोड़ता है। सेनकोटा जो कि केरल में पड़ता है, इसमें तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है, ठीक है। पश्चिम घाट 2012 में यूनेस्को द्वारा
विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। कब किया गया है? 2012 में। पश्चिमी घाट को, ठीक है। चलिए अब पूर्वी घाट के बारे में देखते हैं। विस्तार इसका महानदी घाटी में है नीलगिरी तक, जो कि 1300 मीटर है। पहाड़ी इसकी नीलगिरी है, पालकोंडा, नलमलई, जाबड़ी, शिवराय, सर्वोच्च चोटी इसका कैमूर में है, ठीक है। अब चलिए स्थूल अब चौथा हमारा अरावली श्रेणी है। अपशिष्ट पर्वत पुराने बलित पर्वत है, जो कि उत्पत्ति श्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। विस्तार इसका गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में है। रायसीना इसका सर्वोच्च है। उच्च चोटी इसका क्या है? माउंट आबू है, ठीक है। अब अरावली का जो है माउंट आबू में है, जो कि गुरु शिखर में पड़ता है, 1722 मीटर है। दिलवाड़ा जैन मंदिर है यहाँ पे, माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर है, ठीक है। अब चौथा देखते हैं हमारा भारतीय मरुस्थल। विस्तार इसका अरावली पहाड़ी से, जो कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। यहाँ वार्षिक वर्षा 150 mm होता है। और प्रमुख नदी लूनी है, जो कि राजस्थान की प्रमुख नदी, ठीक है। प्लाथा झील है इसमें स्थित है, ठीक है। अनुदैर्ध्य टीले एवं बरखाने इसमें, और सूक्ष्म क्षेत्र और वनस्पति रहित है, मतलब पूरा सूखा हुआ है, जिसको मरुस्थलीय भाग बोलते हैं। प्रमुख स्थल कृति इसमें रेतीले टीले हैं, मतलब बालू और छलक चट्टान मरु उछाल विश्व की सबसे सघन जनसंख्या वाला मरुस्थल है ये, ठीक है। पचमा देखते हैं अब हम तटीय मैदान, ठीक है। तटीय मैदान देखते हैं। पर्वत एवं पश्चिम में 2 संकरे तटीय मैदान है। पश्चिम तटीय मैदान है, ठीक है। कच्छ की खाड़ी से कुमारी